नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। केदारनाथ त्रासदी को आज 1 साल हो गया है। इस त्रासदी की पहली बरसी पर वो भयानक यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया था। त्रासदी बीत गई, तमाम दर्द भरी यादें छोड़ गई और इन सब के बीच अब एक बार फिर केदारनाथ में व्यवस्था पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। केदार धाम में एक बार फिर भक्तों की भीड़ जुटने लगी है और लगने लगा है हर हर महादेव का जयकारा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम, देवभूमि के 4 धामों में से एक केदारनाथ, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं केदारनाथ। कहते हैं कि केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन पिछले साल 16-17 जून की रात आई तबाही ने केदार में कोहराम मचा दिया था। केदारनाथ में कुदरत ने जो विनाश लीला रची थी, उसे देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं शिव अपने तांडव रूप में आ गए हों और अपनी तीसरी आंख खोलकर उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया हो। 16 मई 2013 की शाम को भी बाबा केदारनाथ की संध्या आरती के बाद ऐसे ही पुजारी जी बाहर आए और हर देवता की और भगवान केदारनाथ के वाहन नंदी की आरती उतारी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आरती समाप्त करके लोग अपने अपने पड़ाव और ठिकानों पर जाएंगे, डेरों पर जाएंगे। उसके बाद प्रकृति कितना बड़ा प्रलय का दृश्य दिखाने वाली है, किसी को अंदाजा नहीं था। और आरती समापन के थोड़ी देर बाद ही जो प्रलय का पहला ट्रेलर आया, उसने पूरे केदारनाथ इलाके को हिलाकर रख दिया। महाकाल की ये कैसी लीला है, ये न शिव भक्तों को समझ में आई और न ही पुजारियों को। चौंकाने वाली बात थी कि इस तबाही में केदार घाटी में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, 16 जून की रात देवभूमि पर जो कुछ भी हुआ, उसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 17 जून को तड़के जब लोग सोए हुए थे, तभी यहाँ भयानक बारिश के बाद बादल फटे। मंदाकिनी नदी में ऐसा उफान आया कि इस जल प्रलय ने केदार घाटी की शक्ल बदल कर रख दी। ना होटल बचे, ना धर्मशाला, ना जिंदगी बची, ना कुदरत की खूबसूरती। हजारों लोग जल प्रवाह में समा गए। जल प्रलय की धारा इतनी तेज थी कि पूरे केदारनाथ धाम में उसके बहने के निशान सैकड़ों फीट ऊपर से भी साफ नजर आते थे। तो बचाने वाला भी वही है और ले जाने वाला भी वही है। तो अब तो वो महाप्रलय देखने के बाद में ये सोचा जा सकता है कि पानी से नहीं, बादलों से डर नहीं, वो जो अंदर बैठा है उससे डर होना चाहिए। वो हर मुसीबत से हर आदमी को बचा सकता है। तो उसके प्रति अगर सच्ची श्रद्धा भाव है तो वही बचाएगा। केदारनाथ ही नहीं, आधा उत्तराखंड इस महाविनाश का शिकार हो गया था, लेकिन भगवान केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना बड़ा कहर झेलने के बाद भी मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है। और आज हादसे के 1 साल बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोबारा केदारनाथ में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार 4 मई को केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। केदार धाम में फिर से भक्तों का जयकारा गूंजे, इसकी तैयारियां हादसे के बाद से ही शुरू कर दी गई थी। देवभूमि में फिर से यात्रियों की आवाजाही के लिए सड़कों को दुरुस्त करने का काम लगभग साल भर से चल रहा है।
केदारनाथ में निर्माण कार्य तबाही बीत जाने के बाद से ही जारी है। बरसात से पहले मंदाकिनी नदी की धारा को पुराने रास्ते पर लाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मंदाकिनी की धारा का रुख बदला हुआ है, जिससे मंदिर को खतरा बना हुआ है। नीम के 150 मजदूर काम पर जुटे हुए हैं। इसमें सिंचाई विभाग भी नीम की मदद कर रहा है। मंदाकिनी नदी के पुराने रास्ते में पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। दरअसल केदार मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि देश के कई सदी के इतिहास का साक्षी भी है। बसना उजड़ना तो कुदरत का नियम है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक केदार में विराजमान नाथ को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे तो वो गुस्से में अंतर्ध्यान होकर केदार पर्वत पर जा बसे थे, वो भी बैल के वेश में। लेकिन भीम ने भगवान को यहाँ पहचान लिया था और फिर महादेव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और फिर उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। यही वजह है कि जून में जल प्रलय की तबाही के बाद भी भोले के भक्तों ने उनके दर्शन पूजन की आस नहीं छोड़ी। अभी भले ही केदारनाथ धाम पहुंचने की राह मुश्किल हो, राह में तमाम अड़चने हों, लेकिन महादेव पर उनके भक्तों की आस्था और उनका विश्वास अभी भी कायम है। केदारनाथ की रौनक एक बार फिर जरूर लौटेगी। कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम इन्होंने कैसे पूरे पहाड़ को नापा। ये सब सिर्फ आस्था से हो सकता है या फिर अपने अंदर जो आवाज आती है उस आवाज को सुनकर, वरना अच्छे यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाते हैं। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो पहाड़ पार करने पड़ते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ धाम आज तक। त्रासदियों से जीवन ठहर जाता है, लेकिन विराम नहीं लगता। केदारनाथ धाम में जीवन एक बार फिर आस्था के पथ पर बढ़ चला है। मंत्रों से घाटी गूंज रही है। महादेव की नगरी में पसरे सन्नाटे को शांति की तलाश में आए लोग अपने भक्ति गीतों से तोड़ रहे हैं। उत्सव, धर्मिता और आस्था के संबल पर टिके भारत में पुनर्जीवन की धारणा गहरी व्याप्त है। श्रद्धा के आधार पर नए जीवन की बेल फिर बढ़ चली है। केदार घाटी में जीवन भयानक त्रासदी का पड़ाव पार कर फिर अपनी यात्रा पर बढ़ चला है। आस्था की आवाजों से केदारनाथ गूंज रहा है। भक्ति की ढोल बज रहे हैं। आस्था का मेला केदार में फिर सज गया है। भक्त फिर महादेव की नगरी में पहुंच गए हैं। चिर आस्था के इस केंद्र में जीवन में शांति का संचार करने वाले कर्मकांड फिर शुरू हो गए हैं। साल भर त्रासदी के निशानों को केदार घाटी खामोशी से देखती रही। गंभीर शांति में सोई केदार घाटी में आत्म शांति की तलाश में आए लोगों की आवाजें गूंजने लगी है। हम पैदल आए गौरीकुंड से सर, 18 किलोमीटर का लंबा चढ़ाई का रास्ता है सर। इंतजाम कैसा लगा आपको? इंतजाम बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी कहीं कहीं जो रास्ता गलत है सर। तो अब जो देखिए धीरे धीरे होगा, जो आप जाने जो तबाही मचाई है उसको धीरे धीरे जो संतुलित होना पड़ेगा। जीवन की निरंतर यात्रा पर आगे बढ़ रही घाटी में अतीत की त्रासदी जगह जगह अपने सबूत छोड़ गई है। आपदा से बचे कुछ गवाह आज भी घाटी में हैं। जैसे मान लो लोग जमा होते हैं, हमने उनकी कोशिश किया कि सभी अंदर आ जाएं। जैसे मान लो जो नंदी महाराज की मूर्ति है, उसके जो हाथ वाले लोग थे उनको हमने अंदर किया, और जैसे ही इधर इस दरवाजे से पानी घुसा तो फ्रंट वाला दरवाजा, माता लक्ष्मी नारायण वाला दरवाजा टूट गया, तो पानी का बहाव दोनों साइड में चलने लगा। शांत केदार घाटी में मानव निर्मित कोलाहल और उसकी कुकुरमुत्तों से उगाई आबादियों को हटाकर प्रकृति ने फिर अपनी जगह बना ली है। घाटी में पांडवकालीन मंदिर अभी खड़ा है। इस मंदिर को बचाने वाली शिला प्राकृतिक न्याय की मौन गवाही देती है। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे हम उसी अद्भुत शिला के आगे खड़े हैं, जिस शिला ने सब लोगों ने आगे रहकर लोगों की जान बचाई, आगे बढ़कर बचाई, लेकिन ये दिव्य शिला ऐसी है जिसने मंदिर से पीछे रहकर न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि मंदिर को भी बचाया, पूरे पर्यावरण को बचाया। घाटी की आबादी पर बिखरे पत्थर प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का सबूत है।
इस बार इनसे सबक लेने की जरूरत है। प्रकृति को अपने करीने से चलने दें, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। ये बची रही तो जीवन यात्रा यूं ही चलती रहेगी, वरना पलायन के लिए पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। संजय शर्मा, श्री केदारनाथ धाम, आज तक। केदार घाटी की आपदा में जान गंवा बैठे लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थना सभाएं की गई। कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, कहीं यज्ञ किया गया, तो कहीं भजन गाकर प्रार्थना की गई। केदारनाथ आपदा की पहली बरसी पर देश भर में शोक व्याप्त है। इस आपदा में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के शांति के लिए देश भर में हवन पूजन और प्रार्थना सभाएं की गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनको याद किया गया, जो आपदा में अपना जीवन गंवा बैठे। लोगों ने उनके लिए सैकड़ों लौ जलाई, जिनकी जिंदगी की लौ केदारनाथ आपदा में बुझ गई। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कहा जाता रहा कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, और सबसे खास बात 1 साल आज हो गए हैं, लेकिन आज तक बहुत से लोगों को मृत प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मुआवजा तो दूर की बात है। ताज नगरी आगरा में भी आपदा के जाने अनजाने मृतकों के लिए भजन कीर्तन कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। केदारनाथ धाम में जो त्रासदी हुई थी, जो लोग मारे गए थे, ज्ञात अज्ञात लोग, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि शांति के लिए ये हम भजनों द्वारा श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। लोगों ने एकजुट होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रलयंकर महादेव के नाम का जाप किया। पिछले बरस की केदारनाथ यात्रा देश के तमाम हिस्सों के तीर्थयात्रियों की अंतिम यात्रा साबित हुई। हिंदू संस्कृतियों के तमाम रीति रिवाजों के अनुसार उनका दाह कर्म नहीं हो सका। वो तीर्थयात्री अंतिम तीर्थ पहुंच गए। जो अकाल काल को प्राप्त हुए, अब उनके लिए प्रार्थनाएं बाकी हैं, ताकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। आज तक ब्यूरो। बाबा केदारनाथ की महिमा अपरंपार है, तभी तो हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और भगवान की एक झलक पाकर खुद को धन्य मानते हैं। भले ही त्रासदी ने भारी तबाही मचाई हो, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और भक्ति में रत्ती मात्र कमी नहीं आई। ये है महिमा केदारेश्वर केदारनाथ की, ये है महिमा भोले भंडारी की, ये है महिमा शिव शंकर की। पहाड़ों की तमाम कठिन यात्रा को तय करके दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान पहुंचते हैं गढ़वाल में हिमालय की चोटियों पर मौजूद भोले बाबा शिव के केदारनाथ मंदिर में। केदारनाथ मंदिर का काफी महत्व है हिमालय में की जाने वाली छोटी 4 धाम यात्रा में। ये यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री से शुरू होकर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पर जाकर खत्म होती है। केदारनाथ के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किए जाने वाले जलाभिषेक का महत्व यमुनोत्री में किए जलाभिषेक से ज्यादा है। और कहा यह भी जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। केदारनाथ का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विशेष है और उसका कारण वायु पुराण में कुछ इस तरह से बताया है कि मानव कल्याण के लिए जब विष्णु जी ने पृथ्वी पर कदम रखा तो उनके चरण सबसे पहले बद्रीनाथ में पड़े, लेकिन वहां शंकर जी का वास था। लेकिन भगवान विष्णु के आग्रह पर शिव ने केदारनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया।